राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पे मैं आपको आध्यात्म से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। योगासन जो है, हमारा ध्यान साधना जो है, उसके विषय में हम बातें करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो भागवत गीता में योग साधना के विषय में बताया है। जो श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा था कि किस तरीके से अपने मन पे कंट्रोल किया जा सकता है या अपने मन की भावनाओं को समझा जा सकता है कि किस तरीके से हमें जीवन करना चाहिए। तब उन्होंने ज्ञान दिया था कि ध्यान साधना में बैठ के देखो कि तुम अपने अंतर आत्मा में किसको प्राप्त करते हो या किसे देख रहे हो। तब उन्होंने बताया था कि ध्यान साधना करते समय उन्हें क्या होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है कि यानी ईश्वर मन में विराजमान है, ईश्वर जो है वो आत्मा में विराजमान है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो देखिए आपको समझ में आएगा कि आपका जो जितना भी मन है, अशांत हुआ मन जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब हम ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो अंतरात्मा की शक्ति है वो पावर में आती है। जब हम ध्यान साधना में बैठेंगे, अपनी सारी शक्तियों को लाके यहाँ सहस्त्रार पे टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सहस्त्रार है ये इसमें पावर आने लगता है। जब हम पावर में इसको हम जब कंटिन्यू करते हैं, कुछ समय के बाद हमें ये महसूस होता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अंदरूनी शक्तियां हमें पावर देती हैं। जब हम सभी चक्रों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक एक करके ये चक्र क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और पावर में आते हैं। जब हमारा ध्यान मजबूत होता है या दृढ़ होता है, एक हर चीज़ को करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए कि हम अपने ध्यान को उतने शिखर तक ले जाएंगे जब हमें उन शक्तियों का ज्ञान हो सके। तो हमारा जो आध्यात्म है वो हमें यही सिखाता है कि आप अपने ध्यान को एकाग्र होके करिए, जिससे आप इन शक्तियों के साथ जुड़ सकें, इनका पावर ले सकें, इनके साथ मिलके कार्य कर सकें। जब हम ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं तो देखिए हर किसी को अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, हर किसी के जो अपने विचार हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी जागृति होने पर ईश्वरीय जो शक्तियां हैं वो उनके दर्शन होने लगते हैं, और कभी कभी क्या होता है, किसी को ध्यान साधना के दौरान अपने शरीर में इतना पावर आने लगता है कि अपने जो कमज़ोर शरीर था वो शक्तिशाली महसूस होने लगता है। पर ये होता कब है, जब आप कंटिन्यू उस चीज़ को करते हैं, ध्यान साधना में बैठ के ईश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, तभी ये चीज़ें होना संभव होती हैं। हम एक दिन के प्रयास से इन्हें पा नहीं सकते। जब हम ध्यान साधना में ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, आपका जो मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब हम सुबह 4 बजे की ध्यान साधना करते हैं तो देखिए शक्तियाँ पावर में होती हैं और ये अपने पावर आपके साथ जोड़ती हैं। जब ये हम ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ अटैचमेंट बैठाते हैं तो हमारा जो सहस्त्रार है वो खुलता है। जब सहस्त्रार खुलेगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारियाँ मिलेंगी जो आप जानते नहीं थे। हो सकता है कभी पिछले जन्मों का भी कुछ जो रह गया है या छूट गया है, वो भी बहुत कुछ हमारे ध्यान में आने लगता है। पर ये शक्तियाँ जब कार्य करेंगी आप पर, तभी ये पॉसिबल होता है। हर किसी के साथ नहीं होता है, हर कोई अपना अलग अलग नॉलेज लेता है इन शक्तियों के साथ जुड़कर। हर किसी को एक जैसा नॉलेज नहीं आता। हमारा जो ध्यान साधना है वो सभी चक्रों पे से होकर सहस्त्रार तक आना चाहिए, एक एक करके, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद आपका जो 6वां चक्र है वो है विशुद्धि चक्र। जब विशुद्धि चक्र में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको राधा और कृष्ण की जो तस्वीर होती है या उनकी जो छवि है उसको याद करते हुए यहाँ आपको ध्यान करना है। जब आप कंठ पे
भगवान राधा और कृष्ण का ध्यान करते हैं तो देखिए आपका विशुद्धि चक्र खुलता है और इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होती हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ ध्यान लगाने से आपको जो परेशानी है, बीमारी है, उसका समाधान आपके दिमाग में आने लगेगा कि किस दवाई से या किस चीज़ का यूज़ करने से आपका जो विशुद्धि चक्र है वो खुलता है। जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान आएगा या आपको ऐसे कुछ इलाज मिलने लगेंगे, समाधान मिलने लगेंगे जिससे आपका विशुद्धि चक्र खुलता है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो सुधरना शुरू होता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को क्या होती है, विशुद्धि चक्र की खराबी के कारण दमे की प्रॉब्लम होती है, श्वास की प्रॉब्लम होती है। तो इस पर ध्यान लगाने से और भगवान श्री राधा और कृष्ण की हमें आराधना करने से क्या होता है, हमारे विशुद्धि चक्र के जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं या कमजोरियां हैं, ये दूर होना शुरू होती हैं। पर आपको कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने इसको करना होता है, जिससे आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा और आपके जितने भी जैसे नाक, कान और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्या होती हैं, ये ठीक होना शुरू होती हैं। तो आपको क्या करना है, विशुद्धि चक्र में भगवान राधा कृष्ण का जो ध्यान है उसे करना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दूंगी, उस मंत्र का जाप करने से यदि 1 माला भी आप जाप करते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र खुलने लगता है। ध्यान साधना में आप बैठिए, 15 से 20 मिनट भी यदि आप ध्यान साधना करेंगे तो देखिए आपके सभी चक्र जो हैं वो पावर पकड़ते हैं और इनमें शक्तियां आना शुरू होती हैं। पर नियम से किए हुए कार्य ही सफल होते हैं, इसलिए नियम से करिए किसी भी चीज़ को तो वो कार्य आपके सफल होंगे। आज का जो हमारा विचार था कि विशुद्धि चक्र को किस तरीके से खोलना चाहिए, तो आप विशुद्धि चक्र के लिए भगवान राधा कृष्ण का जाप कर सकते हैं। ध्यान साधना में विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाइए। मेडिटेशन करते समय उन चक्रों पे आपको क्या करना है, ऐसा महसूस करना है कि ये चक्र हमारे जो हैं वो पावर पकड़ रहे हैं, इनमें शक्तियाँ आ रही हैं, हमें अद्भुत शक्तियाँ मिल रही हैं, मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ हो रहा है। इस तरीके की जो मोटिवेशन आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो विशुद्धि चक्र है वो भी खुलेगा, पावर में आएगा और इससे आपका जो जितने भी विशुद्धि चक्र से रिलेटेड परेशानियां हैं ये दूर होना शुरू होंगी। तो आज का हमारा विचार था कि विशुद्धि चक्र को किस तरीके से हम खोल सकते हैं ध्यान साधना में। तो हम अपने चक्र पे ध्यान लगाकर मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण से इन्हें खोल सकते हैं और इनकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं ध्यान साधना के दौरान। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाती हूँ जो आध्यात्म से रिलेटेड होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से ध्यान साधना करके हम अपने शरीरों को और शरीर के चक्रों को स्वस्थ कर सकते हैं। राधे राधे।